अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत का जबरदस्त असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों ने इस बार ईद का त्योहार नहीं मनाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि खामनेई की मौत की वजह से वो मातम में हैं, गमगीन हैं और इस वजह से ईद का त्योहार नहीं मनाएंगे। बहरहाल इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है, तमाम सवाल खड़े किए हैं। क्या सवाल हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए परिषद के प्रवक्ता अमितोष परीख जी हैं। अमितोष जी, मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों ने इस बार ईद का त्योहार नहीं मनाने का फैसला किया है। आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर क्यों? सवाल बहुत निसंदेह खड़े होने लायक है कि जिस व्यक्ति का और जिस देश का भारत की किसी भी कल्चर और सभ्यता संस्कृति से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसके लिए अपनी छाती ठोकना है, सड़कों पर आना या विरोध प्रदर्शन करना, ये साफ दर्शाता है कि आप कितने राष्ट्र के साथ हो, कितने राष्ट्र के विरुद्ध। अच्छी बात ये होती कि अगर उत्तम नगर में जिस तरह से तरुण की हत्या करी गई, इसके विषय में वो ईद ना बनाते। अच्छी बात होती गाजियाबाद में जिस तरह से मारा गया, उसके विरोध में ये ईद नहीं बनाते। अच्छी बात होती जैसे एक 6 साल की बच्ची का भी बलात्कार करा गया दिल्ली के अंदर में, उसके विरोध में बनाते। लेकिन देखा जाता है कि इनके विरोध कभी कुछ नहीं उतरते, ना बनाते, ना विरोध जताते हैं। लेकिन खामेनी, जिसका इस देश से कोई रिलेशन नहीं है, जिसका व्यक्ति का इस देश से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसके वजह से इस देश के अंदर में ईद ना बनाना और विरोध प्रदर्शन जताना मुझे लगता है बहुत अराष्ट्रीयवादी है और इस पे बिल्कुल खंडन भी हम करते हैं। तो तमाम लोगों का ये कहना है कि आयतुल्ला खामनेई जो थे वो धर्मगुरु थे, धर्म की बातें बताते थे और अमेरिका इजराइल ने जो कुछ किया वो आतंकवादी हरकत है, हम उसका विरोध करना चाहते हैं त्योहार नहीं मना करके। कैसे हो सकता है वो धर्मगुरु? क्या कभी कोई धर्मगुरु बोलता है कि एक 9 साल की बच्ची के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं? मैं उदाहरण सहित बताता हूं। ताहिर अल वसीला है, इसमें प्रॉब्लम 12 है। अ वुमेन इज नॉट अलाउड अनलेस शी अटेन्स द एज ऑफ 9 ईयर्स। 9 साल की बच्ची के साथ ऐसे कौन सा धर्मगुरु करता है? मुझे लगता है कोई धर्मगुरु नहीं करता। 1988 में मैसेकर किया पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, 30,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मरवा दिए फतवा जारी करके। ये वही धर्मगुरु थे जिनको धर्मगुरु मानते हैं? मुझे लगता है कि धर्मगुरु कभी भी एक रेफ्यूजी के अगेंस्ट नहीं होते। अफगान रेफ्यूजी को मारा गया, वो नहीं होते। लेकिन क्या है, एंटी सीए की बात करना, कश्मीर के विरुद्ध बात करना, भारत में लगातार तरीके से एक अशांति का माहौल फैलाना, ये धर्मगुरु नहीं होता, बल्कि एक साफ तौर से सोची समझी साजिश होती है जो राजनीतिक होती है। और उसी राजनीति का शिकार भारत के मुसलमान बन रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, लद्दाख हो। ये वो मुसलमान है जिनसे अगर आप ईरान के मैप के ऊपर भी पता करना चाहेंगे तो वो उसको मार्क नहीं कर पाएंगे या उसकी स्पेलिंग भी नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है अराष्ट्रीयवाद है, समझी सोची साजिश है और ये भारत के अंदर शांति फैलाने का माहौल है। तो भारत के मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारे घरों पे सेवैयां नहीं बनेंगी, किसी तरीके का जश्न नहीं होगा, सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, काले कपड़े पहनकर जाएंगे या काली पट्टी बांधकर जाएंगे। क्यों जाएंगे? एक काली पट्टी तो तब भी बांध के गए थे जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को अब समझना चाहिए कि जो भारत में घट रहा है, जब हिंदू मरता है तब ये नहीं कुछ कहते हैं, जब हिंदू की लिंचिंग होती है तब ये कुछ नहीं कहते हैं, जब 1988 में मैसेकर हो गया था उसके विरोध में बनाते ना, ईद क्यों नहीं बनाई उसके विरोध में? तब कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जब गंगा पे इफ्तार पार्टी करते हैं तो बोलते हैं कि इफ्तार कर ली तो क्या हो गया? मुझे लगता है हिंदू की धार्मिक आस्था को हाथ करना या देश के विरुद्ध बात करना, या तेलंगाना में जिस तरह से पिक्चर हमारे सामने आई है कि वंदे मातरम गाया गया तो उठ के बाहर चले जाना एमआईएम के नेताओं का, इस साफ दर्शाता है कि जय फिलिस्तीन की ये बात करते हैं, ये ईरान के साथ होते हैं, ये पाकिस्तान के साथ होते हैं, ये गाजा के साथ होते हैं, ये फिलिस्तीन के हमस के साथ होते हैं, ये भारत के विरुद्ध होते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ये पहलगांव में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं बताते हैं, ये इफ्तार पार्टी को गंगा पे करना और मांस फेंकना सही बताते हैं, ये तरुण की हत्या को हत्या और मारना बताते हैं, लिंचिंग नहीं बताते। लेकिन वहां ये ईद नहीं बनाएंगे, वहां विरोध नहीं जताएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का भारत से कोई लेना देना नहीं है, जो भारत के विरुद्ध बात करता है, जो फतवा जारी करके मरवा देता है 30,000 लोगों को और जो 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने पे भी सही बताता है, मुझे लगता है वो धर्मगुरु नहीं है, वो एक सोची समझी साजिश है और भारत में अशांति फैले। अगर इस तरीके की हरकत होगी तो अशांति फैलेगी। तो ये जो मुसलमानों का फैसला है ईद नहीं मनाने का, इसके पीछे क्या कुछ देखते हैं? ये राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसला इसलिए है क्योंकि जो मैंने आपको उदाहरण गिना है, किसी भी व्यक्ति का जिससे भारत से कोई संबंध नहीं है, कल कोई बुरहान वानी मरा था तो भी ईद नहीं बना रहे थे, फिर तो बनाते ना, लेकिन वहां पे उसको लीडर मान लिया गया था। भारत के विरुद्ध खड़े होने वाली हर शक्ति को ये अपना लीडर मानते हैं, अपना दायित्व मानते हैं, उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। भारत के फौजी जब मरे थे पहलगांव के अंदर में, 26 हिंदू टूरिस्ट मरे थे, तब क्यों नहीं ऐलान किया गया हम ईद नहीं बनाएंगे? लेकिन तब नहीं करा गया। जब भारत में मंदिर टूटते तब ऐलान क्यों नहीं करा गया? जब हिंदू मरते तब ऐलान क्यों नहीं करा गया? तो आप तो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये साजिश है,
ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक स्टेप है। इसका ना तो कल्चर, ना सभ्यता, ना भावना, किसी से कोई लेना देना नहीं। तब आपको इस बात की आशंका है कि आम मुसलमानों के इस फैसले के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो पर्दे के पीछे से काम करके लोगों को उकसा रही है? निसंदेह है ही ना ताकत। आप मुझे बता दीजिए, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया कि तरुण मर गया तो मर गया। कुछ दिनों पहले अभी इन्हीं की कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया कि हनुमान जयंती और रामनवमी पे हिंदू ही होते हैं। कुछ दिनों पहले अभी ममता बनर्जी ने अपनी रैली में कहा कि सर काटने के लिए सही बात है। कुछ दिनों पहले अभी जिस तरह से राजनीतिक करण हो रहे कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो आप बंगाली नहीं है, कुछ जिस तरह से हिंदुओं को बांट रहे, मुसलमान को अलग कर देते हैं, मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं, नमाज पढ़ने की बात नहीं करते हैं। जहां मुसलमान कहते हैं कि अगर आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे, मैं देखता हूं कैसे नहीं पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। जो योगी आदित्यनाथ की गोटी गोटी की बात करते हैं माता को गोश्त को लेके, तो मुझे लगता है ये सारा एक षड्यंत्र है। जहां पर चंद्रशेखर भीम आर्मी बोलते हैं कि हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है और वो तरुण की हत्या पे चुप होते हैं, ईरान के शांति उसमें चले जाते हैं खमनी के, तो मुझे लगता है कंडोलेंस दे रहे हैं। तो ये सब विचार है। विचार क्या है? भारत में किसी भी प्रकार से जो मुसलमानों को मिसगाइड करा गया। आप मुझे बताइए, संभल के अंदर में पानी का नल खुला तो मुसलमानों ने हाथ में पत्थर उठाए, उन्हें 5 लाख रुपए देने वाली सरकार थी, तो वो कौन प्रमोट कर रहा है? मुझे बताइए कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों से हाथ में पथराव करवाते हैं और कश्मीर जैसे वापिस से कांड दोहराने का प्रयास करते हैं, कौन लोग हैं जो बच्चों को सड़कों पर लेके आते? बच्चे बोलते हैं, महिलाएं बोल रही, खातूनें बोल रही है कि हमारे कोख में जन्मा बच्चा भारत में बल्कि इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध खड़ा होगा, और वहां की खातूनें खुशी मना रही है। वहां जहां पे इजराइल और ईरान के अंदर में एक महिला को लटका दिया क्रेन से, तब क्यों ईद नहीं बनाई इन लोगों ने? ये मुझे लगता है कि ये साफ समझे हुए लोग हैं। भारत के विरुद्ध खड़े होने वाली शक्तियों को समर्थन करना, प्रश्न चिन्ह भारत पे खड़ा करना और अपने त्योहारों को भी राजनीतिक षड्यंत्र बनाना। मुझे लगता है जिस तरह से ईद पे इंसिडेंट्स होते हैं, रमजान पे इंसिडेंट्स होते हैं, जिस तरह से मुहर्रम में इंसिडेंट्स हुए, तब क्यों प्रतिक्रिया नहीं करते, क्यों विरोध नहीं करते, लेकिन तभी चुप होते हैं। तो मुझे लगता है भारत का जिससे व्यक्ति से लेना देना नहीं है, उसमें अगर अपने त्योहारों को सम्मिलित किया जाता है तो राजनीतिक है, भावनात्मक नहीं। आप बार बार कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाने के फैसले से अशांति हो सकती है। अगर किसी का त्योहार है वो नहीं मनाना चाहता तो इसमें आपको क्या आपत्ति? देखिए, त्योहार ना बनाने का कारण क्या है? क्या त्योहार ना बनाने का कारण भारत से संबंधित है? भारत के मुसलमानों ने प्ली करी ना, क्यों दूसरे शिहा मुसलमानों ने नहीं करी? क्यों दूसरे सुन्नी मुसलमानों ने करी? क्यों अहमदियों ने नहीं करी? क्यों वहाबीज ने नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्यों बोहराओं ने नहीं करी? इसलिए नहीं करी है क्योंकि उनका जहां ताल्लुकात ही नहीं है, जहां यूएई के अंदर में नहीं बोला गया है, जहां पे 57 इस्लामिक देश है वहां ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो भारत के मुसलमानों को जिस व्यक्ति से कोई ताल्लुकात नहीं है, संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, किसी तरह से कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, जो भारत में अशांति फैलाने के लगातार तरीके से अपने उदाहरण चरित्र के देता रहा है, उस व्यक्ति के लिए खड़े होना, तो आप मुझे बताइए भावनात्मक है या राजनीतिक है? किसी ने नहीं बोला। हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उनके डिसीजन पे, हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उनके स्टेप पे, हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उनकी आइडियोलॉजी पे, हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उनके एक डिसीजन पे जो भारत में नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध खड़े होने वाले की मौत पे शोक जताना और भारत में लिंचिंग होते हुए हिंदुओं पे चुप रहना। मुझे लगता है ये राजनीतिक है और इसको राजनीतिक तरीके से देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि हमने तमाम बुर्का नशी मुस्लिम महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा आयतुल्लाह खामनेई जो है वो धर्मगुरु थे, वो हमारे पिता की तरह थे, हमारा बाप मर गया तो हम कैसे खुशी मनाएं? क्या बाप कभी बोलता है 9 साल की बच्ची के साथ आप बलात्कार कर सकते हैं? क्या बाप कभी एक महिला को क्रेन से लटका सकता है? क्या एक बाप कभी भी अफगान रेफ्यूजी को मरवा सकता है? क्या बाप कभी भी भारत में होने वाली अशांति फैला सकता है? क्या कभी भी धर्मगुरु किसी भी तरह से हिंसा भड़का सकता है? क्या कभी धर्मगुरु फतवा जारी करके 30,000 जनों को मरवा सकता है? धर्मगुरु नहीं है, वो अधर्म कर रहा है। और अगर अधर्म को ये धर्म मानते हैं तो प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है, और प्रश्न चिन्ह तब तक खड़ा होगा जब तक भारत के विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर और भारत के विरुद्ध बात करते रहेंगे, तब तक हर व्यक्ति इनसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, चाहे वो त्योहार को लाए, चाहे अपनी राष्ट्रवाद को लाए, चाहे वो किसी भी तरह से कोई स्टेप करे। भारत के विरुद्ध और राष्ट्रवाद है, ना कि राष्ट्रवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमितोष जी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत को लेकर भारतीय मुसलमानों ने ईद नहीं मनाने का जो फैसला किया है उस पर विश्व हिंदू परिषद सवाल खड़े कर रहा है। इसके पीछे राजनीतिक आशंका जता रहा है और कह रहा है कि ये जो स्टेप है ये आने वाले दिनों में अशांति का कारण बन सकता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।